एपिसोड नंबर 3, खट्टी मीठी प्रेम कहानी का एपिसोड नंबर 3। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अभी क्या हो रहा था कि सारे कॉलेज वाले मिलके गंगाधर का बहुत मजाक उड़ा रहे थे और सब लोग उस पर हंस रहे थे। तो अभी गंगाधर को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे सिमरन पे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो अभी जब भी कंपटीशन ख़त्म हुआ वो वो गंगाधर सिमरन के पीछे भागने लगा और उसे पकड़ने के लिए, उससे झगड़ा करने के लिए उसके पीछे भागने लगा। और सिमरन को डर लग गया तो वो भी भागने लगी, उससे बच के छिप के वो भाग रही थी। फिर वो उसके के पकड़ में आ गई। तो फिर गंगाधर ने बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। और दोनों ने बोला कि अभी बहुत हो चुका, अभी हमें लड़ना नहीं चाहिए, अभी हम लोगों को एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे सामने कभी आऊँगा ना तो तुम मेरे सामने आना। दोनों ने एक दूसरे को ऐसा बोला और डिसाइड हुआ कि अभी वो लोग कभी भी नहीं मिलेंगे और एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे और एक दूसरे को चिढ़ाएंगे नहीं। ऐसा करके वो लोग अलग हो गए। फिर क्या था, अभी वैसे वो लोग अलग हो गए और अपने अपने घर पे चले गए। कॉलेज ख़त्म हुई और दोनों अपने अपने घर पे चले गए। पर अभी क्या था कि सिमरन के मन में एक गिल्ट रह गया था कि वो दादाजी से माफ़ी नहीं मांग पाई थी। तो उसे इस बात का बहुत गिल्ट था कि उसे माफ़ी मांगनी थी। उसने लेटर भी लिखा था पर वो दादाजी को दे नहीं पाई थी, तो उसे उस बात का बहुत गिल्ट था। तो वो सोच रही थी मुझे कुछ भी करके दादाजी से माफ़ी मांगनी है। तो फिर वो ऐसे सोचते सोचते जा रही थी तो सामने उसे वो गंगाधर दिखा और वो गंगाधर किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। तो उसने सुना सिमरन ने कि वो किसी से कि अपने गांव पे कुछ पार्सल भेजने की बात कर रहा था। तो उसने सोचा कि अभी हाँ, गंगाधर कि पार्सल भेज रहा है अपने गांव, तो मैं शायद ऐसा कुछ करूं कि उसके साथ अपनी चिट्ठी भेज दूं, तो मैं दादाजी से ऐसे करके माफ़ी मांग पाऊंगी। तो उसने ऐसी कुछ आइडिया लगाई। तो फिर उसने सोचा पर मैं उसमें चिट्ठी रखूँ तो अगर रखूँ कैसे, क्योंकि उसे चिट्ठी रखनी थी उसमें और माफ़ी मांगनी ही थी। पर अभी चिट्ठी तो रखनी पड़ती वरना वो माफ़ी कैसे मांगती। तो उसने थोड़ा सोचा। फिर उसने अपनी फ्रेंड को बताया कि यार मुझे ऐसे माफ़ी मांगनी है, अभी मैं क्या करूँ। तो फिर उसकी फ्रेंड ने उसे एक आइडिया दिया, एक काम करते हैं, हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, उससे थोड़ा बहुत झूठ बोल देते हैं और उसे बोलते हैं कि हमें हमारे सर ने भेजा है, तुम्हारी बहुत तारीफ़ वगैरह कर रहे थे और हमें तुमसे कुछ नोट्स वगैरह चाहिए, ऐसे करके कुछ बहाना मार देंगे और उसके घर में पहुंच जाएंगे और फिर तुम अपनी चिट्ठी वहाँ पे रख देना पार्सल में। तो फिर सिमरन को तो कुछ भी करके माफ़ी मांगनी ही थी। तो उसने बोला कि ठीक है, तो अभी ऐसा ही कुछ करते हैं। तो फिर तो वो लोग, सिमरन ने ऐसा सोचा कि ठीक है ऐसा कुछ ही करते हैं। तो फिर सिमरन और उसकी फ्रेंड के दोपहर के टाइम पे वो दोनों गंगाधर के घर के बाहर पहुंच गई और बेल बजाई और वो लोग ऐसे ही बाहर खड़े थे। गंगाधर ने गेट ओपन किया और उसे उन लोगों को देखता ही रह गया, क्योंकि आज ही उन लोगों ने कॉलेज में डिसाइड किया था कि वो लोग कभी भी नहीं मिलेंगे, लाइफ में कभी भी नहीं मिलेंगे और नहीं एक दूसरे को देखेंगे, नहीं एक दूसरे के सामने आएंगे और एक दूसरे से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेंगे। तो अभी ये क्यों यहाँ पे आई, ऑब्वियस ही बात है, आज ही डिसाइड हुआ था। तो गंगाधर के माइंड में ऐसा थॉट आया कि ऐसा क्यों है। तो फिर गंगाधर तो सोचने लगा कि ऐसा क्यों है। फिर उन लोगों ने कुछ भी करके बातों में उसे उलझा के उसके घर में घुस गए और बताया कि सर तो तुम्हारी तारीफ़ कर रहे थे, ऐसा है वैसा है, ऐसे करके सब कुछ उसे चने के झाड़ पे, चने के पेड़ पे चढ़ा दिया। और वो तो ऐसे ही बातों बातों में आ गया और हैप्पी हो गया कि सर मेरी तारीफ़ कर रहे थे, ऐसे सोच के वो तो हैप्पी हो गया। फिर तो क्या था, वो तो बातों में आ गया और वो लोग कि अपना काम कर रहे थे। उसकी फ्रेंड जो थी उसे गंगाधर को बातों में उलझा रही थी और जो सिमरन थी वो उसकी नज़र बस उसी पार्सल पे थी कि वो कब कि गंगाधर यहाँ से इधर उधर हो और वो कि छुपके से अपनी चिट्ठी पार्सल में डाल दे, जिससे वो गांव में पहुंच जाए और दादाजी देख ले और उसे माफ़ कर दे। उसके माइंड में सिर्फ यही चल रहा था। इसकी वजह से वो लोग कुछ भी बोले जा रहे थे, वो गंगाधर को ऐसे ही कुछ भी बोले जा रहे थे। तो इससे हाँ, करके उनका मकसद कामयाब हुआ। उन लोगों ने फाइनली गंगाधर इधर उधर गया तो फिर सिमरन ने जाके बक्से में अपनी चिट्ठी डाल दी
और अभी उसने सोचा कि अभी तो मतलब मेरी चिट्ठी दादाजी को मिल जाएगी और मुझे माफ़ी मिल जाएगी, और वो अभी खुश हो गई। मतलब उसका काम हो गया तो उसने अपनी फ्रेंड को इशारा किया और वो लोग मतलब के हाय हेलो बोल के वहाँ से निकल लिए। तो फिर वो लोग तो चले गए। मतलब यहाँ तो मतलब गंगाधर बहुत हैप्पी हो रहा था, क्योंकि वो एक तो नया नया आया था गांव से यहाँ पे, और यहाँ पे इतनी बड़ी कॉलेज में मतलब उसके सर भी उसकी इतनी तारीफ़ कर रहे थे। ये सब सुन के उससे तो बहुत मतलब कॉन्फिडेंस आ गया था, वो बहुत ही हैप्पी हो गया था और वो बहुत खुश था। वैसे तो वो रेगुलर लेक्चर नहीं अटेंड करता था, पर अभी वो सोच रहा था कि मेरी जहाँ इतनी तारीफ़ हुई है तो अभी मुझे सारे लेक्चर्स भी अटेंड करने हैं। तो फिर क्या था, हाँ, ये लोग ने जो उसे जुट जुट पट्टी पढ़ाई थी तो वो तो बेचारा उसे हकीकत मान के अभी कॉलेज गया, और वो तो मतलब के सर की क्लास अटेंड करने गया और सर को थैंक यू बोलने लगा, और सर को बोलने लगा कि यार थैंक यू सर, आपने मेरी तारीफ़ की है ना, और सब कुछ वो तो बोलने लगा। सर बोलने लगे, व्हाट डू यू मीन, तुम कभी क्लास में आते हो, मैं तुम्हारी तारीफ़ क्यों करूँ, तुमने क्या अच्छी बात है, क्या अच्छा किया है, ऐसे ऐसे वैसे कुछ भी करके उसे इतना डांटा और सबके सामने उसकी इंसल्ट कर डाली। और सबको मतलब कि वो सर को बता रहा था, सर मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मतलब कि आपने मुझे पहचाना नहीं। तो सर ने बोला कि क्या तुम्हारा नाम क्या है, ओ गंगाधर। और फिर सब लोग मिलके उसकी नाम की फिर से मजाक उड़ाने लगे क्लास वाले, ओ गंगा गंगा गंगा। सबको वो इंसिडेंट याद आ गया तो सब ऐसे करके उसकी मतलब बहुत मजाक उड़ाई, और उसका दोबारा से इंसल्ट हो गया कॉलेज में। तो फिर तो क्या था, अभी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक बार ऑलरेडी उसके साथ ऐसा हो चुका था, अभी दूसरी बार सिमरन की वजह से मतलब क्लास में वो बहुत बुरी तरह से इंसल्ट हो चुका था। पर यहाँ पे मतलब सिमरन का मोटिव भी अच्छा था कि वो दादाजी से माफ़ी मांग पाएगी, पर उसका तरीका गलत था। तो इस वजह से अभी मतलब कि गंगाधर को बहुत उस पर गुस्सा आ रहा था, और वो सोच रहा था कि अभी मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं चल सकता, ये बार बार आके मेरा मजाक बनाती है, ये सब नहीं चल सकता है, अभी मैं उसे मज़ा चखाऊंगा। और फिर वो गुस्से में आ गया, और अभी वो सोच रहा था कि मैं उसे कैसे मज़ा चखाऊं। और उसने अपने दोस्तों से भी बात की, उसके दोस्तों ने भी बोला कि ये तो नहीं चल सकता, ये लड़की तुम्हारे बार बार मजाक उड़ाती है और तुम उसे कुछ सज़ा नहीं देते हो। तो उसने बोला कि अभी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, अभी सिर्फ कॉलेज में नहीं, मैं हर जगह पे उसे बदनाम करूंगा, उसके साथ बहुत बुरा करूंगा। और ऐसे करके वो कुछ भी बोलने लगा और बहुत गुस्से में आ गया था, उसे कुछ भी करके अभी सिमरन से बदला लेना था। और यहाँ पे जो पार्सल था वो गंगाधर के गांव पहुंच चुका था, और अभी पार्सल का भी बड़ा बवाल हुआ था, क्योंकि गंगाधर ने उसमें मतलब कुछ मशीनरी और सब कुछ इलेक्ट्रिक सामान एंड वगैरह सब कुछ भेजा था। तो इस बात का मतलब उसके दादाजी को पता चल गया, और उसके घर में ये सब कुछ चीज़ें अलाउड नहीं थी। वो लोग विदेशी चीज़ें और मतलब इलेक्ट्रिक गैजेट एंड ऑल सब कुछ यूज़ नहीं करते थे, वो बहुत ट्रेडिशनल तरीके से वो लोग जीते थे। तो उसके दादाजी को ये सब कुछ पसंद नहीं था, उनको तो बस घर की चीज़ें और देसी चीज़ें ही पसंद थी। तो फिर उसके दादाजी को तो बहुत गुस्सा आया। तो फिर तो क्या था, दादाजी तो इतने गुस्से में आ गए कि दादाजी ने बोल दिया कि किसने मंगाई ये सारी चीज़ें और यहाँ पे क्यों आई है, किसने मंगाई है। मतलब कि अभी मेरा पोता वहाँ बाहर गया नहीं और ऐसे बिगड़ने लगा, ऐसी ऐसी चीज़ें घर पे भेजने लगा है, किसने मंगाई है, मुझे ये जानना है। और ये सब चीज़ें हमारे घर में नहीं आएंगी, इसे नदी में कहीं दूर से दूर फेंक दो, घर में नहीं रहेंगी ये सारी चीज़ें। तो अब तो क्या था, सिमरन का मोटिव तो था कि वो माफ़ी मांगेगी, अभी तो पार्सल ही नहीं खुलेगा तो लेटर कैसे मिलेगा दादाजी को, और वो माफ़ी कैसे मांग पाएगी। ये तो बड़ा बवाल हो चुका था, मतलब घर वाले भी सारे टेंशन में आ गए थे। दरअसल ये पार्सल मतलब कि जो गंगाधर जी थे ना, उसके पापा ने मंगवाया था, पर मतलब उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दादाजी के सामने बोले कि मैंने मंगवाया है, तो वो भी डर रहे थे। और अभी तो क्या था, अभी तो मतलब पार्सल की फेंकने की बात आ गई थी, तो अभी तो पार्सल फेंक देना था। तो दादाजी ने तो ऑर्डर कर दिया, उनके मतलब के जो सर्वेंट थे उसको ऑर्डर कर दिया और बोला कि ये पार्सल ले जाके तुम गांव में कहीं बाहर दूर छोड़ाओ, फेंकाओ इसे, ये हमारे घर में नहीं रहना चाहिए। तो अब क्या होगा, आपको क्या लगता है, मतलब दादाजी चिट्ठी पढ़ पाएंगे, आगे क्या होगा, उसे माफ़ी मिलेगी सिमरन को, और मतलब कि
जो गंगाधर है वो क्या सिमरन से बदला लेगा या इस बार भी उसे माफ़ कर देगा? आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आगे की स्टोरी मैं आपको कल सुनाऊंगी नेक्स्ट एपिसोड में, तो हम कल मिलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैंने ऐसे ही ढेर सारे वीडियो मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखी है, उसे भी जाके देखिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू।